फिजिक्स। फिजिक्स क्या होती है बेटे? इट इज स्टडी ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। इट इज स्टडी ऑफ फिजिकल फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं जिन्हें मेजर किया जा सकता, जिन्हें फिजिकली मेजर किया जा सकता, वो क्या होती हैं? फिजिकल क्वांटिटीज। ये दो तरह की होती हैं, बेस एंड डिराइव्ड। हर बेस क्वांटिटी में से डिराइव्ड क्वांटिटीज निकलती हैं। बेटे इधर ध्यान दो, आप लोगों के अपने रिसेंट टेस्ट को देखें और उनकी तरफ देखने के बाद थोड़ा शर्मिंदा हों, और शर्मिंदा होने के बाद अपने ध्यान को मजीद पढ़ाई की तरफ लगाएं। मेरे पास बेस क्वांटिटी थी बेटे, लेंथ। हमने लेंथ को लेंथ से ही कंपेयर किया, हमने एरिया फाइंड कर लिया, एक नई फिजिकल क्वांटिटी बन गई। हमने एरिया के साथ लेंथ को मजीद कंपेयर किया, वॉल्यूम बन गया। 1D हो तो लेंथ है, 2D हो जाए एरिया है, 3D हो जाए तो वॉल्यूम है। ठीक है। हमने कहा यार ये ना मूव भी कर सकती हैं, बॉडी सिर्फ एट रेस्ट नहीं होती। तो लेंथ का एक नया नाम पड़ा डिस्टेंस। हमने कहा डायरेक्शन भी पॉसिबल है, तो डिस्प्लेसमेंट। फिर जब और क्वांटिटी ना डिस्कवर कर पाए तो हमने सेकंड क्वांटिटी की तरफ गए। मैटर के बारे में और क्या पता लग सकता है उसका? मैस। पहले हम मैस और वेट एक ही वर्ड समझते थे। जब हम स्पेस में जाना शुरू हुए तो हमें पता लगा मैस कोई और चीज और वेट कोई और। मैस इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, बेस क्वांटिटी है। वेट डिपेंड करता है किसके ऊपर, कि आप किस जगह पर मौजूद हैं। जब हमने मैस को डिस्कवर कर लिया, मैस था ही 3D ऑब्जेक्ट, इसमें कोई 1D 2D का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, तो कोई और वैल्यू, कोई और क्वांटिटी ना बन सकी। तो हमने क्या किया, मैस को पीछे लेंथ के साथ कंपेयर किया। लेंथ तो 1D होती है, कुछ नहीं बना। मैस 3D होता, कुछ भी नहीं बना। मैस को एरिया से कंपेयर किया, एरिया 2D होता, मैस 3D होता, कुछ भी नहीं बना। मैस को वॉल्यूम से कंपेयर किया, मैस भी 3D चीज है, वॉल्यूम भी। नई क्वांटिटी बन गई, उसका नाम रखा हमने डेंसिटी। फिर इन सब क्वांटिटीज को मिला के जब कुछ नहीं बन सका, हम तीसरी क्वांटिटी की तरफ चले गए, उसका नाम था टाइम। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, बेस क्वांटिटी। इसका 1D 2D 3D से वैसे ही बाहर निकल गया। ये एक स्पेस टाइम कंटिन्यूम में फोर्थ डायमेंशन कहलाने लगी। टाइम को आगे देखा तो जब टाइम होता क्या है, दो इवेंट्स के दरमियान की ड्यूरेशन को कहते हैं। और कभी कभी हमने देखा ड्यूरेशन गुजरती है लेकिन इवेंट सेल्फ रिपीटिंग इवेंट होता है। इवेंट क्या होता है? तो हमने टाइम का ही एक दूसरा नाम रखा। जब इवेंट दोनों अलग अलग ना हो, सेल्फ रिपीटिंग हो, तो फिर हमने उसी टाइम का नाम रख दिया पीरियड या टाइम पीरियड। टाइम का चूंकि बेस क्वांटिटी है और उसका यूनिट चूंकि सेकंड है, तो हमने सोचा कि पीरियड क्या होता है? पीरियड होता है कि एक साइकिल को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है। तो हमने सोचा एक सेकंड में कितने साइकिल्स कंप्लीट होते हैं, ये भी देख लिया जाए। तो एक नई क्वांटिटी बन गई इसी से मिलती जुलती, फ्रीक्वेंसी। वो इनवर्स है पीरियड का, वो पीरियड का। फिर जब और कुछ ना बन सका तो अब हम यहाँ से इस टाइम को कंपेयर करने गए। चूंकि ये इवेंट्स से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है? तो फिर एट रेस्ट वाली बॉडीज का तो कोई इससे ताल्लुक नहीं हो सकता, मूविंग बॉडीज का होगा। तो हमने इसको कंपेयर किया टाइम से, हमने इसको कंपेयर किया डिस्प्लेसमेंट से। जब टाइम को हमने कंपेयर किया डिस्टेंस से, तो एक डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं थी, तो एक क्वांटिटी बनी स्पीड। जब डिस्प्लेसमेंट से कंपेयर किया तो एक क्वांटिटी बनी वेलोसिटी। और किसी से ऊपर कंपैरिजन हो सकता है? नहीं हो सकता। और किसी से कंपैरिजन नहीं हो सकता। तो फिर अब आगे जाने से पहले टाइम को टाइम ही के चैप्टर में रहने वाली बाकी चीजों से, यानी स्पीड और वेलोसिटी से कंपेयर करके देखते हैं। जब कंपेयर किया, एक और क्वांटिटी खुल के सामने आ गई, उसका नाम रखा गया एक्सेलरेशन।
यहाँ तक प्लीज आप लोग प्लीज इधर तवज्जो कीजिएगा, स्टोरी देख लें डेवलप कैसे हो रही है। अब एक्सेलरेशन टाइम को मजीद नहीं हम कंपेयर कर सके किसी के साथ। अब हमें क्या किया, हमने एक्सेलरेशन को पकड़ा, और एक्सेलरेशन न्यूटन साहब आ गए। न्यूटन ने एक्सेलरेशन पे स्टडी करनी शुरू कर दी। जब उसने स्टडी किया तो इसको देखने का एक तरीका ये भी है कि उसने एक्सेलरेशन को टाइम से कंपेयर करने की बजाय किससे कंपेयर कर दिया, मास। जब उसने एक्सेलरेशन को मैथ से कंपेयर किया तो वो भाई साहब एक नई क्वांटिटी उठा लाए, और उसका नाम उन्होंने रखा फोर्स। यूं हम जनरल फिजिक्स से जब यहाँ पहुंचे थे तो हम पढ़ रहे थे काइनेमेटिक्स, और जब हम यहाँ पहुंचे, यहाँ तक भी काइनेमेटिक्स रहा, और यहाँ आके हम डायनामिक्स में चले गए। काइनेमेटिक्स क्या था, स्टडी ऑफ मोशन। डायनामिक्स क्या था, स्टडी ऑफ रीजंस बिहाइंड मोशन। जब हमने फोर्स स्टडी की तो फिर फोर्स ने तो बहुत ज्यादा हमारे सामने चीजें खोल के रख दी। इसी सना में हमने एक चीज स्टडी की थी, एक्सप्रेशन को कंपेयर करने के साथ साथ वी हैड द ऑडेसिटी, और ये हुआ बाद में था इसलिए मैं बाद में लिख रहा हूँ, कि हमने क्या किया है, हमने वेलोसिटी को भी मैथ से कंपेयर किया हुआ, और यहाँ पे हमने डेवलप की हुई है कोई क्वांटिटी जिसका नाम हम क्या लेते हैं, मोमेंटम। क्या नाम लेते हैं हम उसका। तो फोर्स की तीन डिफरेंट डेफिनेशंस बन गई। फोर्स की तीन डिफरेंट डेफिनेशंस बन गई। पहली डेफिनेशन फोर्स की क्या थी, वो जो एक इम्पैक्ट होता, वो जो एक्सेलरेशन कॉजिंग एजेंट होता। दूसरी डेफिनेशन क्या बन गई फोर्स की, प्रोडक्ट ऑफ, यार देखो ना अहमद, आपका ध्यान किधर होना चाहिए, मैस एंड एक्सेलरेशन। और एक तीसरी डेफिनेशन आ गई, क्या, रेट, और यही फाइनल डेफिनेशन, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। यहां तक किसी को प्रॉब्लम। इफ यू वांट टू ड्रॉ दिस डायग्राम, यू आर वेलकम टू ड्रॉ दिस। इफ यू डोंट वांट टू ड्रॉ दिस, देयर इज नो प्रॉब्लम इन ड्राइंग दिस। यहां से आगे लेकिन काम करना। इसके बाद हमने कहा था फोर्स कॉज है तो सब चीजों की, तो फोर्स के कुछ इफेक्ट्स भी तो होंगे, यस और नो। चलें ये ले डायग्राम बनाना चाह रहे, मैं 1 मिनट के लिए रुक जाती हूँ। जी। ये बच्चे अभी कल की प्लानिंग पे लगे हुए हैं। ठीक है, आई डोंट, क्या कर रहे हैं, कल कोई ऐसा भी है जो नहीं आ रहा। कौन कौन, कौन कौन, क्यों जी, वजह, ये महरूर क्यों नहीं आ रही, क्यों, क्यों जी, हैं, क्यों। तो क्लासेस रखते हैं आप लोगों को पार्टी, आप 4-5 के लिए तो नहीं हम डे जाया करेंगे। आप लोगों को हम पार्टी के लिए टाइम देंगे, आप लोग क्लास नहीं लेंगे, बाकी की क्लासेस होंगी, ऐसे नहीं होगा टुटे। बाकी की क्लासेस होंगी प्रॉपर। ये मैंने आपसे कहा था, इट्स सपोज टू बी अ गर्ल्स डे, इट्स नॉट सपोज टू बी सरली की डोल की। तो आप लोगों ने कहा था हमने बीच में डोल की करनी, आई अलाउड दिस। मुझे तो ये पसंद नहीं है कि मैं अपने घर के किसी फंक्शन के लिए एकेडमी की क्लास में, मेरी बच्ची भी बीमार है, मैं डॉक्टर पे नहीं लेके जा रहा तो मैं डोलकी के लिए छुट्टी दूंगा। सुभान अल्लाह, ऐसे तो नहीं होगा। यू गाइस आर हाईली मिस्टेकिंग। आप लोगों ने रिक्वेस्ट की थी हमें गर्ल्स डे चाहिए, आई सेड ठीक है गर्ल्स डे दे देते हैं। ऐसे नहीं होगा 4-5 लड़कियों ने पार्टी करनी तो बाकी सारियों ने छुट्टी करनी। कल प्रॉपर क्लासेस होंगी, आई विल गिव यू गाइस सेपरेट टाइम, आप उसके लिए आप लोगों को गर्ल्स का टाइम मिल जाएगा, ठीक है। बाकियों की क्लासेस होंगी।
जी जी, प्रॉपर क्लासेस होंगी जी। नहीं कर रहा। मैं अल्लाह की कसम, अभी मैं ये देखो, ये मेरी बच्ची है अस्पताल में, वो कह रहा है डॉक्टर उसको दाखिल कराएं अस्पताल में। वो मजाक नहीं कर रहा आपसे। पूछ लो जवेद भाई से भी, उधर ही गया हुआ था। मैं उसके लिए इधर क्लास लेने आया हूँ, तो मैं इस काम के लिए छुट्टी दूंगा? आप लोगों की गलत फहमी है बहुत बड़ी। मेरे यहाँ नहीं ऐसे होता, वो और जगह हैं जहाँ ऐसे होता होगा। अच्छा जी। सो अब शुरू करें आगे जी। उमर साहब, आपने डायग्राम बना ली होगी। फोर्स के इम्पैक्ट्स क्या होते हैं, इफेक्ट्स क्या होते हैं फोर्स के? हमने कहा जनाब, फोर्स का एक इफेक्ट होता है। मैं मजाक नहीं कर रहा आप लोगों से, मैं छुट्टी के बारे में बहुत सीरियस हूँ। स्पेशली वो लोग जो छुट्टी का प्लान बना के बैठे हैं। राहिमा, ये सैटरडे की छुट्टी, बेटे पुत्र मेरे घर में इस वक्त वाकई बच्ची बीमार है। उसने, डॉक्टर ने कहा इसको सुबह आप एक दिन देख लें, वरना इसको हॉस्पिटल दाखिल कराएं। लेकिन मैं इधर क्लास दे रहा हूँ ना, छुट्टी नहीं दूंगा, कल क्लास होगी, आना है। ये ना हो आप सैटरडे कहीं एंजॉय करने गए हूँ, फिर मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ पहुंचेगी। मैं पागल हूँ पता नहीं। फोर्स के हमने कहा बेटे दो तरह के इम्पैक्ट होते हैं। एक हमने कहा लिनियर होते हैं। लिनियर के अंदर हमने कहा दो तरह का इम्पैक्ट है। पहला इम्पैक्ट क्या है? एक्सेलरेशन। दूसरा इम्पैक्ट क्या है बेटे? एक्सटेंशन। यहां से आगे आपने अब नोट करना शुरू करना है, ठीक है? और फिर फोर्स का एक इम्पैक्ट होता है बेटे रोटेशनल। रोटेशनल इम्पैक्ट क्या होता है? हम उसको कहते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। यहां तक प्रॉब्लम भी क्लियर? जी बेटे। जी जी। यहां तक को प्रॉब्लम बच्चों भी क्लियर सो पार? अब इससे आगे चलते हैं। जब हमने मोमेंट ऑफ फोर्स कर लिया, तो हमारे पास इसका मतलब है न्यू क्वांटिटीज और बन गई। तो हमारे पास बेस क्वांटिटी अभी भी कौन सी चल रही थी? वही टाइम। लेकिन हम डिराइव्ड क्वांटिटी में देखें, फोर्स पर आए। और फोर्स के बाद हमने कौन कौन सी क्वांटिटी डिस्कवर की? हमने डिस्कवर की यहां से एक क्वांटिटी मोमेंटम। उत्तर क्या मसला है? फिर हमने यहां से डिस्कवर की मोमेंटम के बाद एक क्वांटिटी मोमेंट, जिसको मैंने टॉर्क आपके सामने कहा कई दफा। फिर हमने यहां से एक क्वांटिटी डिस्कवर की एक्सटेंशन। फिर मैंने यहां से पुत्र एक और क्वांटिटी डिस्कवर कर ली, और वो क्वांटिटी थी एनर्जी। इसलिए मैंने आज मैटर और एनर्जी वाली बात नहीं की। इट इज अ स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी। यहां से आके हम एनर्जी डिस्कवर करते हैं। फिर जब हम एनर्जी डिस्कवर करते हैं, तो हमें पता लगती है एक नई बात। वो क्या बात है? कि एनर्जी मैकेनिकल भी होती है, और अदर फॉर्म्स भी होती हैं। हमने कहा अभी हमारा अदर से कोई ताल्लुक नहीं। मैकेनिकल में हमारे पास आ गई एक काइनेटिक एनर्जी, और दूसरी आ गई पोटेंशियल एनर्जी। यहां तक कोई प्रॉब्लम? यहां तक कोई कंफ्यूजन? यहां से बेटे अब एक नई डिवाइस हमारे सामने आ गई। मैं यहां चाहता हूं आप फॉर्मूला लिख लें। इसका फॉर्मूला 1/2 mv², और इसका फॉर्मूला है mgh। यहां आके हमें बेटे रियलाइज होती हैं चार बातें। ये आपका हेडर है। चैप्टर इसके बाद से शुरू होता है। व्हेन फोर्स इज एग्जर्टेड, ई कैपिटल लिख रहा हूं, इसका मतलब आपने ध्यान में रखना है कि फोर्स के लिए फिजिक्स में टेक्निकली एक्सर्ट का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं हम। एनर्जी इज ट्रांसफर्ड। आपने देखा फ्रॉम वन स्टोर टू दी अदर स्टोर, हमने एनर्जी को स्टडी कर लिया।
वर्क इज डन, हम क्या कहते हैं, काम होता है इससे। पावर इज ट्रांसमिटेड, एंड, अब इसके बाद आ जाते हैं एंड, यहां से हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है। प्रेशर इज एक्सर्टेड। सो आप समझ गए होंगे मैंने आगे कौन सा चैप्टर पढ़ाना है। प्रेशर नाम की कोई क्वांटिटी है जिसको पढ़ाना है जी। जी ये लें। अगर आपके नोट्स के हिसाब से मैं देखूं तो आई वुड से मेरा सेक्शन चल रहा है ये 3, इसका नाम है मैकेनिक्स। उस सेक्शन के अंदर सब सेक्शन जो चल रहा है वो क्या है, पहले हमने चढ़ा पढ़ा उसके अंदर काइनेमेटिक्स, फिर हमने उसके अंदर पढ़ा मैकेनिक्स, फिर हमने उसके अंदर पढ़ा एनर्जेटिक्स, और अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो है हाइड्रोलिक्स। और हमारे चैप्टर का नाम है प्रेशर। कोई कंफ्यूजन यहां तक हो? प्रेशर क्या है बेटे? कभी ऐसा होता है कि हम किसी पर फोर्स एक्सर्ट करते हैं, देखो ना, जब हमने फोर्स, अब ये वापस ऊपर हेडर पे जाते हैं, जब हम फोर्स एक्सर्ट करते हैं तो क्या क्या होता है, या तो एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है, क्या होता है, यानी वो बॉडी मूव कर जाती है, क्यों रोहान, इस टेबल को धक्का लगाऊंगा बॉडी मूव कर जाएगी, तो एनर्जी ट्रांसफर हुई है कि नहीं? जब एनर्जी ट्रांसफर हुई तो वर्क डन हो गया, जब वर्क डन हुआ तो पावर लगी उस पे। और अगर ऐसा हो कि बॉडी मूव नहीं करती तो क्या होता? अगर ऐसा हो कि बॉडी मूव नहीं करती तो क्या होता है, इसका एग्जांपल ले लेते हैं। ये एक दीवार है, और इस दीवार पे ये एक कील है, यहां से एक बंदा इसको जोर लगा रहा है, क्या दीवार मूव कर रही है? कील मूव कर रहा है, किस तरफ मूव कर रहा है? किस तरफ मूव कर रहा है? दीवार की तरफ मूव कर रहा है। अच्छा, आपका एक्शन किस तरफ है? दीवार की तरफ है। रिएक्शन किस तरफ है? आपकी तरफ है। कील किस तरफ मूव कर रहा है? दीवार की तरफ। क्यों? इस क्यों का जवाब है प्रेशर। देखिए, अगर दोनों तरफ एक काम करते हैं, एक काम ये करते हैं कि दो लोग, दो चीजें एक दूसरे की तरफ बढ़ती हैं एक दूसरे से टक्कर मारने के लिए, दो चीजें एक दूसरे की तरफ बढ़ती हैं एक दूसरे से टक्कर मारने के लिए। एक तरफ एक लड़का है, पागल सा दीवाना सा, उसने चादर ली हुई है ब्लैक कलर की, चला गया, छुट्टी होगी अब उसको। और एक तरफ एक तलवार है, यहाँ तीर आ रहा है, ये इस लड़के को टक्कर मारने आ रहा है और ये लड़का इसको टक्कर मारने जा रहा है। जब दोनों आपस में टकराएंगे तो क्या लड़का तीर के अंदर चला जाएगा? क्या लड़का तलवार के अंदर चला जाएगा? या तलवार और तीर लड़के के अंदर चले जाएंगे? क्यों? इस क्यों का जवाब है, इस क्यों का क्या जवाब है? प्रेशर वो एंटिटी है जो ये डिसाइड करती है कि किस तरफ मूवमेंट होगी, क्योंकि एक्शन और रिएक्शन तो दोनों तरफ होता है, एक्शन और रिएक्शन तो दोनों तरफ होता है।
प्रेशर ये डिटरमिन करता है कि किस तरफ इम्पैक्ट फोर्स का ज्यादा होगा, इम्पैक्ट किस तरफ आएगा। फोर्स तो दोनों तरफ है, एक्शन और रिएक्शन दोनों तरफ है। एक्शन और रिएक्शन, चलें साइड नोट पे ये बात लिख लें ताकि आपको हमेशा के लिए याद रहे। एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन, फोर्स इज इक्वल टू फोर्स। ठीक है बेटे, फोर्स इज इक्वल टू फोर्स। थोड़ा इसका साइज कम कर लें। एक्शन भी क्या है, फोर्स है। रिएक्शन भी क्या है, फोर्स है। फर्क क्या है, एक की डायरेक्शन अगर राइट पे है तो दूसरे की डायरेक्शन लेफ्ट पे है। एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है। अगर एफ और माइनस एफ एक दूसरे के इक्वल हैं तो इम्पैक्ट किस डायरेक्शन में होगा। कौन डिसाइड करेगा, प्रेशर। कौन डिसाइड करेगा, प्रेशर है क्या, इट इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी। इट्स सिंबल इज पी, एसआई यूनिट, पास्कल। पास्कल साइंटिस्ट का नाम था इसलिए स्मॉल पी से लिखेंगे, लेकिन यूनिट का नाम सिंबल लिखते हुए कैपिटल पी होगा। और इसकी डेफिनेशन क्या है, इट इज द फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स ओवर एरिया। क्यों, आप बताइए। अगर मैं, ये जो दीवार है जिस पर मैंने कील ठोकना है बेटे, ये जो मेरा कील है, इसके अंदर दो फैक्टर्स हैं जो इम्पैक्ट करते हैं कि बॉडी ने किस तरफ जाना है। देखें, इस तरफ मेरा हाथ हो सकता है, इस साइड पे, यहाँ पे मेरा हाथ हो सकता है, यहाँ पे टिप है उसकी, कील की। ये मेरे पास वॉल है बेटे। मुझे बताइएगा, अगर मैं फोर्स बढ़ाता हूँ तो कील ज्यादा अंदर जाएगा या कम। तो डायरेक्ट रिलेशनशिप हो गया। अब इधर से भी थोड़ा मारा जा रहा है, उधर से दीवार भी लग रही है, यानी आप कील को इस तरफ से मुक्का मारें तो कील इस तरफ जाएगा, अंदर दाखिल होगा, या आपके हाथ की तरफ आएगा। और अगर कील को उल्टा कर दें और ऐसे कील बाय निकला हो, अब यहां से मुक्का मारें आप उतनी ही ताकत के साथ, तो हाथ में कील जाएगा या दीवार में। आप देखिए मैंने क्या चीज है जिसको चेंज किया, फोर्स तो नहीं चेंज की। क्या चेंज किया है, जो एरिया इन कांटेक्ट है। पहले एरिया इन कांटेक्ट ज्यादा था, अब एरिया इन कांटेक्ट, जैसे ही एरिया इन कांटेक्ट कम होता है प्रेशर बढ़ जाता है, और जिस साइड पे प्रेशर ज्यादा होता है वो उसी तरफ को ज्यादा कील घुस जाता है। तो प्रॉब्लम किसी को। क्वेश्चन लिखें जी। फिजिक्स की क्लास में बस ये क्वेश्चन तक लिखना, व्हाट इज meant by 1 Pascal? Answer is, it is the pressure exerted by 1 Newton force on an area of 1 meter square। अब सरफेस एरिया का इससे रिलेशनशिप कितना गहरा आप यहां से देख लीजिए। कभी आप स्नो वाले एरिया में गए हैं जहां बर्फबारी गिरती है, तो वहां पर आप हील्स पहन के चलेंगे स्नो के ऊपर या फ्लैट्स। फ्लैट्स, बल्कि फ्लैट के नीचे भी वो छोटा सा वो रैकेट सा लगा देते हैं ताकि और फ्लैट सरफेस आ जाए। हील क्यों नहीं पहनेंगे, क्योंकि हील अंदर चली जाएगी, कीचड़ में हील अंदर चली जाती है। आपने जब पानी में छलांग मारनी है
अगर आप फ्लैट होके पानी में छलांग मारेंगे तो आप पानी में जल्दी अंदर जाएंगे, या अगर आप वर्टिकल होके, एरिया कम होगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, फोर्स को आपने चेंज नहीं किया। किसी को यहाँ तो कोई कंफ्यूजन है, प्लीज बताइए। इफ देयर इज नो कंफ्यूजन, तो यहाँ से आगे इंशाल्लाह फिजिक्स की क्लास हम कल कंटिन्यू करेंगे। कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस, दो क्वेश्चंस हैं, वो भी कर लेते हैं, उसके बाद केमिस्ट्री की क्लास करता हूँ। फाइंड द प्रेशर exerted by a man of 65 kg कर लें, 70 कर लें, 70 ही कर लेते हैं, राउंड फिगर 80 कर लेते हैं, 80 kg on the ground if area of his feet is 150 centimeter squared. Take G is equals to 10 Newton per kilogram. ये G की वैल्यू क्यों ली हमने 10? इसलिए 10 ली है क्योंकि हमारे पास मैस आया है, वेट नहीं आया। मैस आया है, वेट नहीं आया। प्रेशर का क्या फॉर्मूला है? एफ ओवर ए। एफ है हमारे पास? नहीं है। एफ की जगह डब्ल्यू लिखा जा सकता है? यस। डब्ल्यू है हमारे पास? नहीं। मैस है, एम जी लिखा जा सकता है? यस। मैस है हमारे पास जी, 80। जी की वैल्यू उसने कहा था 10 ले लें, ओवर एरिया कितना बताया हुआ है? 150। कितना बताया हुआ है? 150। कितना बताया हुआ है? 160 कर देते हैं यार, राउंड फिगर बन जाएगी। जीरो जीरो से कट गया, प्रेशर कितना आ गया? 5 पास्कल्स। इसी तरह हम वुमेन का कर लेते हैं। A woman of 50 kg with area of shoes equal to 120 centimeter squares. यार ये 160 नहीं लिखना था, गलती नहीं कर ली हमने? क्या वाला गलती की है? 160 सेंटीमीटर था, हमने इसको मीटर स्क्वायर में तो कन्वर्ट ही नहीं किया। इट्स सपोज टू बी 0.016 मीटर स्क्वायर। तो ये जीरो तो जीरो से कटता ही नहीं। कैलकुलेटर पे देखना क्या आंसर बनता है ये। प्रेशर कितना बनता है देखो। 50, 50 किलो पास्कल बनता है। ऐसे कर लें। इधर भी फिर हमें उसको इसी तरह से करना है। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया, और फोर्स कितनी है उसकी? 50 टाइम्स 10 ओवर, सेंटीमीटर में दिया हुआ है, मीटर्स में करेंगे 0.012 आ जाएगा। कैलकुलेटर पे चेक करें जी कितना आता है। 41,666.67 ऐसे ही है। तो हम इसको पता क्या करते हैं, 67 को 41.667 किलो पास्कल। तो मसला, आखिरी क्वेश्चन बेटे आज का। 70 kg मैन
lying with surface area in contact इक्वल्स टू, सरफेस एरिया उसका इन कांटेक्ट हो जाएगा जनाब 1400 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स ओवर एरिया, फोर्स निकल आएगी उसकी 70 × 10, एरिया निकल आएगा उसका 1.4। ये आंसर आ जाएगा बेटा आपके पास 50 आ जाएगा बेटा, चेक करो। कि 500 आता, 500 आता। रुक जाओ, आर वी क्लियर सो फार? यहाँ से इंशाल्लाह हम चलेंगे, कल क्लास करेंगे फिजिक्स की। जी ब्रेक में दे देता हूँ जी 5-7 मिनट की, लेकिन मिल सकती है हमें, उसके बाद क्लास करनी है केमिस्ट्री की।